कॉमर्स हरिकेन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम स्टाफिंग यूनिट कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हैं। आई होप आपने वो वीडियोस जरूर देखी होंगी। इन केस आपसे मिस हुई है तो जरूर देखिएगा, ताकि आपको आज का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन का मीनिंग और उसका प्रोसेस। जैसा कि आप जानते हैं, स्टाफिंग में हमने पढ़ा था कि वो क्या होती है, उसका प्रोसेस क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, सोर्सेज क्या है, जिसमें हम ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेंट्स को हम अपनी कंपनी में अप्लाई करने के लिए परसुएड करें। जब लोग आपकी कंपनी में अप्लाई कर देते हैं तो नेक्स्ट काम आपका स्टार्ट हो जाता है उनको सिलेक्ट करना, क्योंकि हमें सभी एम्प्लॉयज की जरूरत थोड़ी ना है। हमें तो कुछ जो वैकेंसीज हैं उनको फिल करने के लिए बेस्ट कैंडिडेट की जरूरत है। तो एक बेस्ट कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट किया जाए, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं सिलेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ screening job applicants to ensure that most appropriate candidates are hired। मतलब हम सिलेक्शन में ये कोशिश करते हैं जिसमें कि हम स्क्रीनिंग करते हैं जॉब एप्लीकेंट्स की। स्क्रीनिंग का मतलब होता है छांट लेना। जितने भी लोगों ने आपकी कंपनी में अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट लोगों को आप छांटते हैं, ठीक है, जो आपकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप चूज करते हैं। और आप ये इंश्योर करते हैं कि आपने सबसे एप्रोप्रिएट यानी सबसे अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट कर लिया है। तो सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक तरह से ये समझिए कि एक पूल है बहुत बड़ा, जिसमें से आपको एक बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करके बाहर लेकर आना है और उसे अपनी कंपनी में जॉब देनी है। अब सिलेक्शन करना कोई आसान काम नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा, रियलिटी शोज आते हैं, DID, सारेगामापा और भी बहुत सारे, उनमें कितने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन लास्ट में जीतता सिर्फ एक है और वो बेस्ट होता है। तो वो सिलेक्शन का एक प्रोसेस होता है ना, काफी सारे स्टेजेस से होकर वो लोग गुजरते हैं और फिर फाइनली सिलेक्ट होते हैं। उसी तरीके से जब लोग कंपनी में अप्लाई करते हैं तो उनको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है ताकि एक बेस्ट पर्सन उनमें से चूज किया जा सके। तो वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहला जो स्टेप इन्वॉल्व इन सिलेक्शन प्रोसेस है, दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। यानी कि सबसे पहले आप उनकी स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जितने भी लोगों ने कंपनी में अप्लाई किया है उनमें से उन कैंडिडेट्स को आउट कर देना जो आपकी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। जैसे कि सपोज करते हैं, आपने एक अकाउंट्स टीचर रखना है, आपने वैकेंसी निकाली है, उसके लिए लोगों ने अप्लाई कर दिया है। अकाउंट्स टीचर के लिए आपको क्या चाहिए, BCom MCom होनी चाहिए, B.Ed होनी चाहिए, और सपोज आपने 5 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा है। तो जिन लोगों ने आपकी कंपनी में अप्लाई करा है उन लोगों में से जो लोग आपकी इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप उनको आउट कर देंगे पहले ही। सपोज वो BCom MCom है, B.Ed है, बट उसका एक्सपीरियंस नहीं है, आप उसे आउट कर देंगे। सपोज उसने MCom किया है, एक्सपीरियंस है, लेकिन B.Ed नहीं है, आप उसे भी आउट कर देंगे। तो मतलब जो लोग आपकी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की आप एक नई लिस्ट बनाएंगी, ठीक है। डिजर्विंग कैंडिडेट्स की एक अलग से लिस्ट बनाना, दैट इज कॉल्ड प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। यानी फर्स्ट स्टेज पर ही आपने अनडिजर्विंग कैंडिडेट आउट कर दिया। इसके बाद आप क्या करते हैं, उनका सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है? बेसिकली रिटन टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट्स आपने डिजर्विंग की लिस्ट बनाई है उन कैंडिडेट्स को आप कॉल करते हैं और उनका रिटन टेस्ट लेते हैं, जिसमें काफी सारे टेस्ट होते हैं। लाइक फर्स्ट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? ताकि आप एक पर्सन का IQ लेवल चेक कर सके, मीन्स वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, किसी कंडीशन को वो कैसे हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट टू मेजर द पोटेंशियल। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है वो एक इंसान के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को ढूंढने की कोशिश करता है। मीन्स उसका क्या पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में और क्या क्या नई नई चीजें सीख सकता है, इसके बारे में आप कोशिश करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट से जानने के लिए। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसमें हम एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को चेक करने की कोशिश करते हैं कि वो किसी डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को फिजिकली एंड मेंटली इमोशनली कंट्रोल कर सकता है या नहीं, डिफरेंट सिचुएशंस में वो कैसे बिहेव करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है, दैट इज ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट का मतलब कि जिस फील्ड में आप इंसान को जॉब देना चाहते हैं उस फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना। जैसे अगर आप क्लर्क की जॉब देना चाहते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज उससे पूछना। नेक्स्ट होता है इंटरेस्ट टेस्ट, जिसमें आप इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को चेक करने की कोशिश करते हैं। अब जो पर्सन आपके रिटन टेस्ट को क्लियर कर जाता है उनको आप नेक्स्ट राउंड में लेकर आते हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू।
एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू 2 स्टेजेस में होता है, प्रीलिमिनरी स्टेज एंड फाइनल इंटरव्यू। प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में हम ये कोशिश करते हैं कि एक इंसान की पूरी पर्सनालिटी को जज कर सके, मींस वो फिजिकली कैसा है, वो मेंटली इमोशनली कैसा है, डिफरेंट सिचुएशंस में वो क्या सोचता है, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, वो सारी चीजें, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये सब चेक करते हैं। और अगर हमें वो पसंद आता है फिर हम उसे फाइनल इंटरव्यू में लाते हैं, जिसमें हम उसे और ज्यादा डीपली जानने की कोशिश करते हैं, उसकी जीके नॉलेज चेक करते हैं, उसका एक्सपीरियंस क्या है, कैसा उसने काम किया हुआ है, वो सारी चीजें चेक करते हैं। अब जो पर्सन इस स्टेज को भी क्लियर कर जाए उसे हम नेक्स्ट स्टेज पर लेकर आते हैं, जिसका नाम है रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। इसका मतलब अब आप उसकी बैकग्राउंड चेक करेंगे कि जहां जहां उसने काम किया है वहां उसकी कैसी रिपोर्ट है, वो कितना हार्ड वर्कर है, वो कितना ऑनेस्ट है, कहीं उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। इस तरह की चीजें आप चेक करते हैं और जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं फिर आप सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं। सिलेक्शन डिसीजन ये वो वाला स्टेप है जहां पर हम बेस्ट कैंडिडेट को चूज करने का डिसीजन लेते हैं। इतने सारे लोग आपके पास आए, आपने इंटरव्यू लिया, रिटन टेस्ट लिया, अब उसमें से एक सिलेक्ट भी तो करना है। तो सभी जजेस जो वहां बैठे थे उन जजेस को रिकमेंड किया जाता है, उनकी सलाह ली जाती है और जो उनको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट करने की बात की जाती है। नेक्स्ट, अब आपने चूज कर लिया कि आपको किसे रखना है, तो आप उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे। यानी आप ये चेक करेंगे कि कोई उसको ऐसी बीमारी तो नहीं है जो फैलने वाली है, मींस किसी और एम्प्लॉय को भी हो जाए, या कोई और बड़ी बीमारी तो नहीं है, क्योंकि कंपनीज इंश्योरेंस वगैरह कराती हैं, तो अगर किसी इंसान को बीमारी है तो इंश्योरेंस कराने में दिक्कत आएगी, तो इसीलिए वो मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है जॉब ऑफर। अब इंटरव्यू लेने वाला तो पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुका है, उसे वो पर्सन बिल्कुल सही लग रहा है, अब वो उसको जॉब ऑफर करेगा। यानी वो उसे बताएगा कि आप एक अपॉइंटमेंट लेटर हैंड ओवर कर देगा कि ये लीजिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर, इस डेट पर इस टाइम पर आप आकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, ये आपकी सैलरी होगी, सब चीजें फाइनल कर दी जाती है। ठीक है, जॉब ऑफर के बाद नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये वाला जो स्टेप है ये तब किया जाएगा जब वो पर्सन जिसे आपने अपॉइंटमेंट लेटर दिया था, वो पर्सन अपॉइंटमेंट लेटर लेकर अपनी सिलेक्ट की हुई डेट पर काम करने आ जाएगा। जब वो काम करने आएगा आप उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाएंगे जिसमें उसकी ड्यूटीज, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखी होंगी, उसकी सैलरी लिखी होगी, उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, उसको कब छुट्टी मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, टर्मिनेशन पॉलिसी, सारी चीजें लिखी होती हैं। और उस पर्सन को वो सब पढ़ने के बाद साइन करना पड़ता है कि हाँ जी मैं इन कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स को एग्री करता हूँ। स्टूडेंट्स ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं इन 2 पॉइंट्स में। देखिए, जॉब ऑफर में आपने सिर्फ उसको अपॉइंटमेंट लेटर दिया और उसे बोला है कि तुम फ्यूचर की इस डेट पर काम करने आ जाना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उस दिन होगा जब वो पर्सन वाकई में आपके यहाँ काम करने आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।